नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर 11 दिसंबर 2023 को एक फैसला दिया। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड धारी क्या हटेंगे। ये आदेश बीटीसी के फेवर में आया है या बीएड के लिए एक खतरनाक साबित होगा। बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि हम जीत गए, अब 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड धारियों को हटवा कर रहेंगे। दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी नौकरी बच गई। यह हाईकोर्ट का फैसला बीएड के पक्ष में है। आखिरकार उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। लगभग उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 पैराग्राफ के माध्यम से अपना फैसला सुनाया है। रीट पिटीशन नंबर 94/2023, ये याचिका 2023 की। हालांकि उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 की। ये मामला है 2023 में लगी हुई याचिका का। श्याम बाबू नाम करके कैंडिडेट हैं, और भी होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई। खंडपीठ में डबल बेंच ने 11 दिसंबर 2023 को सभी पार्टियों को सुनकर फैसला दिया। आखिरकार इस फैसले में क्या है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड धारियों को लेकर सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यता को लेकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा, किसकी जीत, आइए देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हिमाचल जैसे कई राज्यों को लेकर मैंने डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द मामले को लेकर सभी राज्यों में चल रहे विवाद को लेकर मैंने यूट्यूब चैनल पर विस्तार से बताया है किस राज्य में क्या हो रहा है। आप डिटेल से देख सकते हैं। पहले नंबर पैराग्राफ में आपके स्क्रीन पर है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। पहले नंबर पैराग्राफ में एक लाइन डेडलाइन में लिखा गया है कि हमने जो भी काउंसिल और जो रेस्पोंडेंट हैं सभी को सुना। 2 नंबर पैराग्राफ में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का 28 जून 2018 अधिसूचना जो इश्यू किया गया था, जारी किया गया था, जिसमें असिस्टेंट टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें बीएड को इंक्लूड करके ये 28 जून 2018 की अधिसूचना आई थी, जिसमें बीएड को शामिल कर लिया था जो क्लास 1 to 5 पढ़ाने वाले असिस्टेंट टीचर के लिए। आगे ये क्या कहते हैं 2 नंबर पैराग्राफ में, ये कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो सर्विस रूल बनाए हैं वो सर्विस रूल उस स्टैट्यूटरी बॉडी जो है एनसीटी, उसके जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके आधार पर इन्होंने रूल बनाए और अपने रूल में अमेंडमेंट किया। ये बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो 2020 में आया, तो ये सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी का रूल है जिसके बेसिस पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सर्विस रूल में अमेंडमेंट किया। ये बात कही गई है। उसके बाद कहा गया है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट में क्या हुआ वो घटना बता रहे हैं कि राजस्थान में बीएड इंक्लूड नहीं किया गया था, तब वो मामला राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष गया। बट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बीएड को इंक्लूड करके और अपने सर्विस रूल बनाए। आखिर इस बात पर चर्चा है कि इस फैसले में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा क्यों नहीं है। इसी पर मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं है। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड धारियों को सुरक्षित है या वो हटेंगे, किसके लिए बेनिफिट है, यह आदेश क्या कहता है। ये पैराग्राफ नंबर 2 में हुई चर्चा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि राजस्थान हाईकोर्ट में 2 प्रकार की याचिकाएं गई, जो मैंने मेरे चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट से कैसे बीएड रीट लेवल 1 से बाहर हुआ डिटेल से बताया। ये कानून कैसे बना, क्या हुआ, कैसे आरटीआई से एविडेंस आए, उसमें डिटेल से मैंने चर्चा करी है, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट में 2 प्रकार की याचिकाएं लगी। 2 सेट लगे थे, जिसमें एक सेट बीएड के द्वारा लगाया गया, जिसमें
बीएड को रीट लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया। प्राइमरी लेवल की योग्यता में बीएड को योग्यता मानकर, एनसीटी के नोटिफिकेशन को मानकर शामिल नहीं किया गया। दूसरी याचिका उन डीएलएड अभ्यर्थियों ने लगाई जो एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को असंवैधानिक करने के लिए, रद्द के लिए याचिका लगा दी कि वो कानून या अधिसूचना गलत है, अल्ट्रा वायरस है। इसके बाद ये कहते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को अपना फैसला देते हुए उस एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को अल्ट्रा वायरस ठहरा दिया, उसको असंवैधानिक ठहरा दिया। उसके बाद ये आया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट ने 28 अगस्त अपेक्स कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी, उसको अपहोल्ड कर दिया। उसको अपहोल्ड करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को मुहर लगाते हुए सही ठहरा दिया। ये पैराग्राफ नंबर 3 में है, जो आपको सामान्य जानकारी है। पैराग्राफ नंबर 4 में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई 4 सितंबर 2023 को एक लेटर जारी करता है सभी राज्यों को, जिसमें वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बीएड इंक्लूड करने वाले जो नोटिफिकेशन पर उसको रद्द कर दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, राज्य सरकार अपने रूल को अमेंडमेंट कर ले, उसको लागू करें। अब आता है पैराग्राफ नंबर 5। यहीं से पूरा मामला पता चलेगा कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। बहुत बड़ी बात कही है कि इट इज नॉट केस बिफोर अस, ये केस नहीं है हमारे समक्ष, दैट स्टेट ऑफ यूपी हैज नॉट एग्रीड टू इम्प्लीमेशन ऑफ एनसीटी, जो नोटिफिकेशन है जिसमें जो 4 सितंबर 2023 का जो एनसीटी ने जो पत्र जारी किया उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, और राज्य सरकार, ये हमारे समक्ष ये केस नहीं है कि राज्य सरकार, ये हमारे समक्ष ये केस नहीं है कि राज्य सरकार उस एनसीटी के 4 सितंबर 2023 के पत्र को लागू करने के लिए सहमत नहीं है। राज्य सरकार सहमत थी कि हम 4 सितंबर 2023 के फैसले को, जो लेटर आया है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे रूल में अमेंडमेंट करें। ये हमारे समक्ष केस ही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार उसको लागू कर रही है। और आपको मालूम है कि रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है जो सभी राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है, तो वो उत्तर प्रदेश का ही मामला था, तो ये बात कही है उसको लागू करने के लिए। वी सी नो रीजन फॉर पिटिशनर्स टू असील द अमेंडमेंट मेड इन द रूल्स विच वर नोटिफाइड इन द एनसीटी के, जो इसमें कहा गया है कि कोई पिटिशनर के लिए कारण नहीं है कि हम जो एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना में जो उसको जो नोटिफाई किया गया था उसको हम अमेंडमेंट, जो रूल हुए राज्य सरकार ने जो अमेंडमेंट किए उसको हम कोई अवैध ठहराए, उसको हम उसमें आक्रमण करें, कुछ हम दावा बोलें, असल करें हम उसमें अमेंड, कोई ऐसा रीजन नहीं है। क्योंकि उन्होंने रीजन बताया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 के फैसले को लागू करते हुए सभी राज्य सरकार को पत्र लिख दिया। हम इसमें क्या, उसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन को हम अवैध ठहराएं, क्या राज्य सरकार के रूल को हम गलत ठहराएं, क्योंकि राज्य सरकार तो एग्री है। ऐसी बात ही नहीं है कि राज्य सरकार उस नोटिफिकेशन को मानने के लिए, उस लेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्री नहीं है, तो हम कहाँ से इसमें इसको, कहाँ पर हम, ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता। कोर्ट आगे कहता है कि वी डू नॉट सी एनी कॉज फॉर पिटिशनर्स टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ रूल इम्पेज्ड हियरिंग। जहां पर मुझे जो फाइल जो प्रेयर है वो मैंने नहीं पढ़ी, जो इस याचिकाकर्ता ने, जो श्याम बाबू ने जो क्या लगाया, बट इन्होंने कहा है कि जो रूल्स को जो चैलेंज करने के लिए, इम्पेज्ड कराने के लिए, जो उनकी वैलिडिटी को लेकर जो याचिका लगाई है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन वैलिडिटी का नहीं है, क्योंकि अपेक्स कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद एनसीटी ने पत्र जारी कर दिया, राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है, राज्य सरकार उसके लिए एग्री है, मान रही है, तो इसमें वैलिडिटी वाला हम उसको अवैध ठहराएं सर्विस रूल को, ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन वैलिडिटी बनता ही नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार को डायरेक्शन दे देते हैं फिर भी कि 4 सितंबर 2023 को एनसीटी का जो पत्र जो जारी किया गया है उसमें जो इश्यू जो जारी किया गया है, कम्युनिकेशन किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए,
उसको राज्य सरकार लॉ के अकॉर्डिंग अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से जिस हिसाब से उस रूल को लागू करे, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करे, उन चीज़ों को लागू करे। अब इस याचिका में, इस फैसले में कहीं पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड हटाने को लेकर कोई परेड नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती का कहीं जिक्र नहीं। मैंने उनकी परेड नहीं पढ़ी। मुझे जो लगता है कि उस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सर्विस रूल को चैलेंज किया गया, उसको चेंज करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली 11 अगस्त के फैसले के बाद असम सरकार ने चेंज कर दिया। सभी राज्य सरकार चेंज कर रही हैं आगे आने वाली भर्तियों के लिए। ये इस फैसले में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि ये फैसला 11 अगस्त 2023 की पहले हुई भर्तियों में लागू नहीं होगा या वहाँ लागू होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की बीएड वालों को नौकरी से हटाने का ये फैसला, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें इस केस में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है उसमें बीएड के। ये सामान्य राज्य सरकार के रूल जो चैलेंज किए गए हैं, जो कोई भी जहाँ पर बीएड शामिल हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में है, बिहार में, अब जाकर कोई याचिका लेके चला जाए कि बिहार का या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के जो सर्विस रूल में बीएड इंक्लूड किया हुआ है इसको चेंज करो, तो ये एनसीटी का नोटिफिकेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वो कहेंगे कि भाई हम सब मानने के लिए बाध्य, हमारे सर्विस रूल बदल लेंगे। तो ये एक फैसला, ये एक अलग प्रकार का है। ये 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती है उससे कोई रिलेट नहीं है, ना उससे कंपेयर कर सकते, ना वहां पर लागू होता है, ना उसकी कोई परेड मुझे दिख रही फैसले के अंदर। कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ना किसी की जीत ना किसी की हार। ये एक जो पिटिशनर बनाने के नाम पर उत्तर प्रदेश हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, जो तमाम लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं। इसमें किसी की हार किसी की जीत नहीं है। ये सभी राज्यों के लिए नॉर्मली, कोई भी किसी राज्य में जहाँ बीएड इंक्लूड होकर के जहाँ नोटिस सर्विस रूल बने वो अपना चेंज करवा सकता है। वैसे ही राज्य सरकारें अपना नई भर्ती निकालेंगे, वहां ज्ञापन देंगे तो चेंज हो जाएंगे। असम सरकार ने चेंज कर दिया, ज्ञापन दिया, उन छात्रों ने मेहनत की, वहां पर चेंज कर दिया। पहले कैबिनेट में दूसरा आया, जब वो पूरा दिया तो वो आगे चेंज कर दिया। तो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला का जिक्र ही नहीं है, तो वहां लागू कैसे होगा? इसको वहां से कंपेयर नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो, वहां उस मामले से यू कैन नॉट कंपेयर और यू कैन नॉट रिलेट। तो ये इसमें किसी की कोई हार जीत नहीं है, ये सामान्य है जहां पर बाहर किया गया है। और बीएड को इंक्लूड नहीं होगा, वो सभी को मालूम है। वो सर्विस रूल जब नई भर्ती निकालेगी तो राज्य सरकार अपने सर्विस रूल चेंज कर लेगी। ये बातें हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।